हेलो एवरीवन, दिस इज सीरज। वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो हमने बात की थी पहले ज़ीरोज़ के बारे में, अब हम समझेंगे कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। सो पहले हम समझेंगे एक एग्जांपल से। सो एग्जांपल लेते हैं 6x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3। सो ये एक पॉलिनोमियल है। हमने देखना है कि कोफिशिएंट क्या होता है। सो कोफिशिएंट होता है ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ हो। वेरिएबल मतलब एक्स वाई कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल के जो साथ नंबर हो उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। सो अगर हम देखें कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, सो उसके साथ जो नंबर है मतलब कि 6। अगर x² का कोफिशिएंट क्या है 4, उसके साथ जो नंबर है x का मतलब x की पावर 1। सो x की पावर 1 का कोफिशिएंट होगा 2। सो ये था हमारा कोफिशिएंट्स। तो आपको पता लग गया कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको ज़ीरोस के बारे में बता दिया, कोफिशिएंट्स के बारे में बता दिया। अब मैं बताऊंगी कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इफ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू a² प्लस bx प्लस c। अगर अल्फा एंड बीटा ज़ीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c का, where a not equal to 0, then we know that a minus x minus alpha and x minus beta are the factors of the polynomial px। So एग्जाम्पल से बताती हूँ। अगर अल्फा इक्वल है 0 के तो उसका फैक्टर होगा x माइनस अल्फा। बस आपको याद रखना है कि अल्फा एंड बीटा ज़ीरोज़ होते हैं एक पॉलिनोमियल के, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। सो अब हम देखेंगे इनका रिलेशन क्या है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा -b अपॉन a के। यहाँ पे आप याद रखो कि अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, ये ज़ीरोज़ हैं पॉलिनोमियल के। एंड बीटा एंड अल्फ़ा एंड बीटा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। एंड -b अपॉन a क्या है, सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ ax² प्लस bx प्लस c। सो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b एंड c एक कांस्टेंट टर्म है। सो अगर मैं इसकी फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मतलब कि x का क्या कोफिशिएंट है b एंड साथ में माइनस भी है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट है a। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b अपॉन a मतलब कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सो मतलब है अगर आपके पास दो ज़ीरोज़ हैं तो उनका जो सम है वो इसके इक्वल होगा। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारी है c। सो c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट है a। सो ये आ गया यही फॉर्म में। अल्फ़ा इंटू बीटा होगा c अपॉन a मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। देखो ये आपको याद रखना होगा। सो एक एग्जांपल से भी हम इसे समझेंगे, इसे कवर करेंगे। सो हमने एक एग्जांपल लिया x² प्लस 7x प्लस 10। सो ये एक हमारा पॉलिनोमियल है एंड इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वही फॉर्म में, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो हम इसका रिलेशनशिप है जो फाइंड आउट करेंगे। सो पहले रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी ज़ीरोज़ भी तो होनी चाहिए। तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे इनका मिडल टर्म स्प्लिटिंग।
सो पहले हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। सो एक्स स्क्वायर के साथ है 1 एंड कांस्टेंट टर्म है 10। सो हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जिसे मल्टीप्लाई करके 10 आए, मतलब कि 10 1 जा 10 एंड प्लस माइनस करके 7 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं हमारे? 5 एंड 2, मतलब कि 5 इंटू 2 10 एंड 5 प्लस 2 हमारा हो गया 7। सो ये हमारे फैक्टर्स है 5 एंड 2। सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। सो बेसिकली हमने 7x को खोल के लिख दिया। अब हम करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए कॉमन फाइंड आउट करेंगे। सो इन दोनों में से कॉमन क्या है? x प्लस 5 रह गया एंड इन दोनों में कॉमन है 2 एंड x प्लस 5 रह गया। सो हमारे फैक्टर्स क्या हैं? x प्लस 5 एंड x प्लस 2। सो ये तो हमारे फैक्टर्स हैं। हमने जीरोस फाइंड आउट करनी है। सो जीरोस के लिए हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। सो x प्लस 5 को इक्वल रखेंगे 0 के एंड x प्लस 2 को भी हम इक्वल रखेंगे 0 के। सो x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखते ही हमारा x आ गया -5 एंड हमारा x आ गया -2। सो -5 एंड -2 हमारे जीरोस हैं। ये हमारे इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अब हम इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास जीरोस हैं -5 एंड -2। सो पहले हम देखेंगे सम ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। सो सम पहले हम सिंपली इनका सम कर देंगे, मतलब कि -5 प्लस -2। सो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 5 -2, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, सो आ गया 7 एंड साइन माइनस का ही रहेगा। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप, मतलब कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? -5 एंड -2 इक्वल होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब कि x के साथ जो नंबर है उसका कोफिशिएंट, मतलब कि 7 एंड 7 और साथ में माइनस b है। सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ है 1। सो आंसर आया -7। सो हमारे जीरोस है, सम ऑफ जीरोस हो गया -7। ऐसे ही हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सो प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा इक्वल है C/A, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो पहले हम सिंपल इनका प्रोडक्ट करेंगे, मतलब कि -5 इंटू -2, 5 2 ज़ा 10 हो गया एंड माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम करेंगे इनको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि कांस्टेंट टर्म। सो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या थी? 10, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ 0 5 इंटू 2। सो ये आ गया 10 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर था? 1। सो 10 अपॉन 1 आया, मतलब कि 10। सो हमारे जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो इस फॉर्म में हो गया। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 2। नाउ वी विल मूव टू दी एक्सरसाइज 2.1। सो ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे एक्सरसाइजेज में, तो हम सॉल्व करेंगे आगे भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।